हेलो जी। आज के चौथे वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक और एफएमसीजी कंपनी के बारे में। अब इस कंपनी का नाम है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और इसमें थोड़ा सा बेटर रेट ऑफ ग्रोथ देखने को मिलता है हमें बाकी सारी एफएमसीजी कंपनी से। अब देखो जो ग्रोथ आया है वो तो आया है एक्विजिशन करके, बट जो भी हो ग्रोथ आया है, ग्रोथ आना इंपॉर्टेंट है। अब देखो एक्विजिशन वाले ग्रोथ के साथ प्रॉब्लम क्या है कि इस क्वार्टर में उन्होंने एक्विजिशन किया, तब आपको अगले 3 क्वार्टर मतलब इस क्वार्टर और अगले 3 क्वार्टर तक तो ग्रोथ देखने को मिलेगा वाई वाई लेवल पे। बट जब आप उसके बाद अगले क्वार्टर में जाओगे तब बेस इफेक्ट आपका Q1 का आ जाएगा। तो अब हमें समझने की जरूरत क्या है। अब देखो, अच्छा पहले ऐसे ही स्टार्ट करते हैं। अगर इसका मार्केट कैप हम देखने जाएं तो करीबन करीबन 1,17,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। अब हम समझ जाते हैं कि अब वो एक्विजिशन वाली कहानी क्या थी। अब देखो क्या है, अब सपोज आपने एक्विजिशन किया तो आपको आपका एक और कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट आपके वाले सेल में आके जुड़ा, आपके वाली बैलेंस शीट में आके जुड़ा, तो आपको ग्रोथ ज्यादा देखने को मिला। अब देखो क्या होगा, अब जैसे इन्होंने एक कंपनी एक्वायर किया और उस कंपनी का प्रॉफिट सेल्स जो भी नंबर थे, घाटा था, मुनाफा था, जो भी था, एनी एक्सप्रेसेड चीज वो जाके इनकी बैलेंस शीट में जुड़ा इन Q1 FY25। तो अब Q1 में जुड़ा। अब Q1 को हम कंपेयर कर रहे हैं विद Q1 FY24, तो Q1 FY25 कंपेयर हो रहा है Q1 FY24 के साथ। तो हमें ग्रोथ देखने को मिला। ठीक है, अब अगर अब इन्होंने एक्वायर कर लिया है तो अब ये लगातार इनकी कंपनी में ऐड होता रहेगा, रेवेन्यू प्रॉफिट सब कुछ ऐड होगा। तो जब हम Q2 को कंपेयर करेंगे तभी भी ग्रोथ देखने को मिलेगा, Q3 में भी ग्रोथ देखने को मिलेगा, Q4 में भी ग्रोथ मिलेगा। बट Q1 FY26 में क्या होगा, Q1 FY26 में हम वाई वाई नंबर कंपैरिजन करेंगे Q1 FY25 के साथ। तो अब यहाँ पर वो जो आपको एडिशनल ग्रोथ मिल रहा था अपने एक्विजिशन से वो मिलना बंद हो जाएगा। अब या तो आप Q1 FY25 का कोई नया एक्विजिशन करो, या जो आपका जो करंट ब्रांड प्रोडक्ट है, जो आपके पास प्रोडक्ट्स हैं उनका और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करो और वहां पर वॉल्यूम ग्रोथ लेके आओ। तो उसके साथ ये कहानी होती है कि उसकी उसकी जो ग्रोथ दिखती है वो 3-4 क्वार्टर से ज्यादा की दिखती नहीं है। जिस क्वार्टर में वो आया होता है +3 क्वार्टर्स के आसपास का ही आपको ग्रोथ देखने को मिलता है। उससे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलता नहीं है, नंबर उससे ज्यादा बढ़ते नहीं है। क्योंकि अगर उसके बाद वो फिर वापस नॉर्मलाइज हो जाएगा, क्योंकि हमारा बेस इफेक्ट में भी हमारा एक्विजिशन आ जाएगा। तो ये कहानी होती है ग्रोथ की। तो जब आप एक्विजिशन करते हो तब तो आपको उस दिन तो ग्रोथ दिखेगा, बट आप आपको देखना पड़ेगा क्या इससे इस ये जो कंपनी एक्वायर की है इससे हमारी टॉप लाइन इतनी बढ़ जाएगी कि नेक्स्ट ईयर हमें इससे ज्यादा रेट पे ग्रोथ मिल जाएगा क्या। तो ये देखने की बात होती है। खैर अभी तो हम इसी क्वार्टर की बात करते हैं, तो देखते हैं इन्होंने क्या एक्विजिशन किया और इसके साथ क्या ग्रोथ दिखाई। अगर हम बात करें तो इनका रेवेन्यू ग्रोथ आया 16% का, जो एक एफएमसीजी कंपनी के लिए बहुत ही बढ़िया बात है। और इस इतने बड़े साइज की एफएमसीजी कंपनी के लिए तो और भी बढ़िया बात है। 1,17,000 करोड़ के आसपास का ये कंपनी है, तो पूरा लार्ज कैप कंपनी के लिए 16% रेवेन्यू ग्रोथ करना बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं अगर हम देखें जो छोटा कंपनी है मिसेस बेक्टर फूड्स है, उसका भी हम एनालिसिस कर लेंगे, इसके बाद उसी का वीडियो बना देंगे। उसमें फिर भी 18-19% का ग्रोथ आया, बट उसका बेस तो उससे 150 है। 1/5 बेस पे वो ग्रोथ लेके आ रहे हैं, और 1/5 बेस पे वो भी 17-18% का ग्रोथ लेके आ रहे हो। आपने 5 गुना ज्यादा बेस पे अगर 16% का ग्रोथ लेके आए तो बहुत ही बढ़िया बात है। बट अगर हम ऑर्गेनिक ग्रोथ देखें कि जो इनका टाटा कंज्यूमर का जो पहले कोर प्रोडक्ट था विदाउट एक्विजिशन, ऑर्गेनिक ग्रोथ देखें तो वो 10% ही है। अगर उस वो भी कंपेयर करने जाए तो बाकी एफएमसीजी कंपनी से तो बेहतर ही है। अब आप चाहे एचयूएल उठा लो, एचयूएल में शायद सिंगल डिजिट 4-5% के आसपास का ग्रोथ है, उससे ज्यादा का ग्रोथ नहीं है। आप चाहे ब्रिटानिया उठा लो, 4% का उसने रेवेन्यू ग्रोथ किया, या फिर आप और कोई दूसरी कंपनी उठा लो, उनका भी इतना ग्रोथ आता नहीं है, इनका डबल डिजिट ग्रोथ आया, ये बढ़िया बात है। क्योंकि पूरी कंपनी के लेवल पर डबल डिजिट ग्रोथ आना अच्छी अच्छी ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो बाकी सारी कंपनी से थोड़ी सी ज्यादा पेस पर ग्रो करती है। इसीलिए ये ऐसा कंपनी है जो थोड़ा सा हायर पी भी कमांड कर सकता है और उसके साथ ग्रोथ भी लेके आ सकता है। अगर हम बात करें बात करें इनके इंडियन बेवरेजेस वाले सेगमेंट की, तो वो ग्रो किया 6% से, जिसमें से 1% ही ऑर्गेनिक था, बाकी का 5% जो ग्रोथ आया वो इनऑर्गेनिकली था। मतलब कोई कोई नया नया कंपनी इन्होंने एक्वायर किया, जब पहले किया होगा या अभी किया, जिसका इफेक्ट हमें इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है ऑन अ वाई वाई लेवल। अगर हम बात करें तो टी वॉल्यूम्स फ्लैट थे ना वाई वाई लेवल। अब देखो ये तो ऑब्वियस सी बात है, आपका आपका जब इतना ज्यादा गर्मी पड़ेगी तो टी कंजम्पशन इज बाउंड टू गो डाउन। अब देखो, आप कहोगे कि भाई मैं तो सर्दियों में भी 2 कप चाय पी रहा था, अभी भी 2 कप चाय पी रहा हूँ, तो उससे बात बनती नहीं है ना। आपको ओवरऑल
ओवरऑल कंट्री के लेवल पे देखना पड़ेगा। आप देखो क्या होता है, गर्मी के सीजन में क्या होगा, अगर अगर आप एक एक सर्दी के सीजन में एक एडिशनल कप ऑफ चाय पी लेते थे, तो आप गर्मी में उस एडिशनल कप ऑफ चाय की बजाय एक एक कोई कोल्ड ड्रिंक पीना चाहोगे, कोई कोल्ड बेवरेज पीना चाहोगे। तो वहां पर डिमांड रिप्लेस हो जाता है, और जब इतना भयंकर गर्मी पड़ता है तो टी वॉल्यूम तो थोड़ा इफेक्ट होने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम बात करें तो वहां पर रेवेन्यू गिरा 1% से, और कुछ वॉल्यूम ग्रोथ भी नहीं आया, वॉल्यूम ग्रोथ भी फ्लैट था, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। अगर इंडियन फूड वाला सेगमेंट देखें, उसमें ग्रोथ अच्छा आया 30% का, जिसमें से 14% ऑर्गेनिक था। अगर हम बात करें जिसमें और 10% का वॉल्यूम ग्रोथ था, तो रेवेन्यू ग्रोथ आया हमारा 30%, 14% ऑर्गेनिक था, और वॉल्यूम ग्रोथ था 10%। मतलब थोड़ा सा महंगा 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 प्रोडक्ट बेचा पिछले साल के कंपैरिजन में, मतलब थोड़े से प्राइस हाइक लिए। अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस की बात करें तो इंटरनेशनल बिजनेस भी ठीक ठाक ग्रो किया, 10% के आसपास का इंटरनेशनल बिजनेस में भी ग्रोथ आ गया। अगर हम बात करें अगर हम बात करें अगर ओवरऑल ग्रोथ बिजनेस की, जो ग्रोथ बिजनेस मतलब जो जो इनके नए वाले सेगमेंट है, जो ऑलरेडी हाई पेस ऑफ ग्रोथ दिखा रहे हैं, जिनसे नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ आने वाला है, उनकी बात करें तो वो ओवरऑल ऑर्गेनिकली बढ़े 20% से, तो ये काफी अच्छा ग्रोथ रेट है। बट पूरा ओवरऑल कंबाइंड बेसिस पे देखने जाए तो 10% का ही ग्रोथ रेट आ रहा था। अगर हम बात करें टाटा ने पार्टनरशिप किया स्टारबक्स के साथ, तो स्टारबक्स टाटा के थ्रू इंडिया में एंटर कर रहा है, और टाटा ही सारे सारे के सारे इनके स्टोर्स मैनेज कर रहा है। अब देखो क्या होता है, कोई भी बड़ा कंपनी किसी भी बड़े कंट्री में जब एंट्री मारता है ना, तो वहां का कोई ना कोई लोकल प्लेयर उठा लेता है। अब जैसे स्टारबक्स ने उठा लिया टाटा को, तो अब वो टाटा के साथ पार्टनरशिप में करके स्टोर्स बिछा रहे हैं अपने। अब जब ये पार्टनरशिप पूरी होगी तो अभी अभी क्या है, अभी स्टारबक्स समझ रहा है कि इंडियन कस्टमर कैसा है, इंडियन कस्टमर किस हिसाब से उसकी कंजम्पशन हैबिट्स हैं, उनको किस तरीके का प्रेफरेंस चाहिए, हम क्या करें, इन 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 कस्टमर्स के लिए क्या एक्स्ट्रा कर सकते हैं, या हमें अपने ऑलरेडी जो हम काम करते आ रहे हैं उसमें क्या चीजें अलग करनी पड़ेंगी इंडिया में सर्वाइव करने के लिए। तो ये सारी चीजें टाटा से इसलिए आसान हो जाती है क्योंकि टाटा इतने साल से इंडिया में धंधा कर रहा है। तो इनकी पार्टनरशिप है, टाटा की पार्टनरशिप है स्टारबक्स के साथ ये सारा काम करने की। तो अगर हम देखें तो इन्होंने 17 न्यू स्टोर्स खोले ड्यूरिंग द क्वार्टर, और इनका टोटल स्टोर काउंट पहुंच गया 438। अब देखो बहुत सारी कहानी बनती है कि भाई स्टारबक्स का अडॉप्शन इंडिया में बहुत अच्छी रेट से होगा। आप देखो लोगों की लाइनें लग रही है स्टारबक्स में कॉफी पीने के लिए, ये सब हो रहा है। इंडिया का एफ्लुएंट क्लास और ज्यादा एस्पिरेशनल बन रहा है, वो जाके स्टारबक्स में कॉफी पिएगा, वहां पर वॉल्यूम ग्रोथ बहुत आएगा, सब कुछ आएगा, सारी चीजें ठीक है। बट अगर आप एक चीज देखो ना, ये पूरे के पूरे रेवेन्यू में कुछ 4-5% ही तो कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब सपोज सपोज स्टारबक्स हो जाता है 10 गुना। अगर अगर फॉर सपोज अगर हम असम्पशन लेके चलें कि स्टारबक्स 10 गुना हो जाता है, तो 10 गुने में भी वो क्या करेगा, अगर आज वो 100 रुपए का सपोज अब पूरा टाटा का रेवेन्यू है 100 रुपए का, और उसमें से स्टारबक्स का सेल है 5 रुपए का, तो 5 रुपए का सेल 10 गुना भी हो गया, 10 गुना भी हो गया, तो ओवरऑल प्रॉफिट में ओवरऑल रेवेन्यू में उसने कितना ऐड किया, उसने मात्र मात्र 45 रुपीज ऐड किया, मतलब 45% ही ऐड किया, जबकि वो 10 गुना हो गया। तो अगर अगर वो 3 साल में डबल भी हो रहा है, तो टाटा टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट के लिए कोई सिग्निफिकेंट रेवेन्यू ही नहीं है। उसका कंट्रीब्यूशन जब बढ़े भाई, तब अगर अगर वो सारी कहानी तो हम तब करें ना जब उसका 50-60% कंट्रीब्यूशन टाटा का स्टारबक्स के थ्रू आता हो। तो 50-60% कंट्रीब्यूशन अगर स्टारबक्स के थ्रू आएगा, और वो फिर 15-20-25% पे भी ग्रो कर रहा है, तो बहुत धमाकेदार ग्रोथ रेट होगी। बट अगर आप 15-20% से ग्रो कर रहे हो और वेरी स्मॉल कंट्रीब्यूशन इन द रेवेन्यू, तो कोई मतलब नहीं बनता आपका। पेस ऑफ ग्रोथ कितना भी बढ़िया हो, आप ओवरऑल रेवेन्यू में कहीं खड़े नहीं होगे। तो वो वाली कहानी करना रहने देते हैं कि भाई स्टारबक्स के अडॉप्शन से टाटा को कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। हाँ जरूर है, फर्क पड़ेगा, एक आधे परसेंट का फर्क पड़ेगा, बट ऐसा कुछ नहीं है कि किस्मत बदल जाएगी कि ये 15-16% ग्रोथ करने वाली कंपनी 50-60% ग्रोथ करने वाली कंपनी बन जाएगी, ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। अगर हम बात करें तो इन्होंने एक और चीज बताई कि ये अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पे और ज्यादा काम कर रहे हैं, तो इसकी वजह से ये 35% अपना नेटवर्क बढ़ा रहे हैं, फ्लीट ऑन स्ट्रीट वाला, मतलब जो बंदे काम कर रहे हैं स्ट्रीट्स पे, जो जो इनके लिए डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहे हैं, एक एक टच पॉइंट पे जा रहे हैं, एक एक किराने की दुकान पे जा रहे हैं, एक एक सामान डिलीवर कर रहे हैं, उनके फ्लीट को 35% से बढ़ा रहे हैं, जिससे इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और स्ट्रांग हो, इनका रिलेशनशिप विद द शॉप ओनर और स्ट्रांग हो, और ज्यादा इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़े। क्योंकि देखो एंड ऑफ द डे हमने इतना कंपनी देख लिया, सब में सारा सब में सबके सब में एक ही खेल है,
कि आपका जितना अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होगा उतना बेहतर है आपके लिए। जितना अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उतना ज्यादा वॉल्यूम क्रिएट कर पाओगे, उतना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पाओगे, उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा, उतना ज्यादा स्केल अचीव कर पाओगे, इसीलिए अपनी कॉस्ट भी डाउन कर पाओगे। तो सारा का सारा खेल डिस्ट्रीब्यूशन का है। तो अपना डिस्ट्रीब्यूशन का खेल और सुधारने के लिए 35% फ्लीट वर्कर्स ऐड करने वाले हैं, ये भी इन्होंने बताया। अगर हम फिर भी एकदम सेगमेंट वाइज सेगमेंट देखें तो हमें पता चलेगा कि बेवरेजेस सेगमेंट में डी ग्रोथ आया 1% का रेवेन्यू में ऑन अ वाई वाई लेवल, और वॉल्यूम ग्रोथ था जीरो, कुछ कुछ भी नहीं आया। और वो उसके बारे में हमने पहले ही बात कर लिया कि भाई समर सीजन था और उसके बाद एक्सट्रीम हीट वेव था, तो इसकी वजह से जो जो कोल्ड ड्रिंक्स कोल्ड बेवरेजेस वाला सेगमेंट है वो ज्यादा बेहतर किया। इसीलिए आप वरुण बेवरेज का रिजल्ट देखोगे तो वहां पर वॉल्यूम ग्रोथ छप्पड़ फाड़ के वॉल्यूम ग्रोथ आया, मतलब छप्पड़ फाड़ के इन द सेंस कि काफी काफी अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ आया। उसका भी जो कंपैरेटिवली पहले जितना ग्रो कर रहा था उससे तो थोड़ा कम ही कर रहा है, बट फिर भी कंपैरेटिवली बाकी सारी एफएमसीजी कंपनीज के कंपैरिजन में काफी अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ वहां पर देखने को मिला, क्योंकि वो ठंडा ड्रिंक बेच रहा है। अब वो उसका उसका ड्रिंक है पेप्सी है, या पेप्सी के सारे प्रोडक्ट्स हैं, या फिर आप वो स्टिंग ले लो जो उन्होंने नया निकाला है, या गेटोरेट ले लो जो जो ये नया नया डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में काम करना चाह रहे हैं। तो ये सारा का सारा कोल्ड कोल्ड बेवरेज वाले सेगमेंट में आ रहा है, तो वहां पर बहुत जबरदस्त ग्रोथ आया। और इनके टी वाले सेगमेंट में ग्रोथ ही नहीं आया, क्यों? आप गर्म चाय गर्मी के सीजन में कितनी ही पी लोगे। अगर हम बात करें इनके इंडियन फूड वाले सेगमेंट में, जो इनका मसाला वसाले वाला सेगमेंट है, टाटा संपन्न के नाम से जो इनके मसाले बिकते हैं, उसमें अच्छा ग्रोथ देखने को मिला हमें। उसमें 30% का रेवेन्यू ग्रोथ मिला और 10% का वॉल्यूम ग्रोथ मिला। और इसी वाले सेगमेंट में जाके हमारा वो जो इन्होंने इन्होंने कंपनी एक्वायर किया था वो आके मिलता है, वो है कैपिटल फूड्स करके इन्होंने कंपनी एक्वायर किया, जो चिंग्स चाइनीज करके जो ब्रांड आता है ना, ये वो वाला कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करता है। तो कैपिटल फूड्स नाम का कंपनी इन्होंने इन्होंने एक्वायर किया, जिसकी वजह से इनको ग्रोथ देखने को मिला था। तो अगर इसमें भी ऑर्गेनिक ग्रोथ देखें तो 14-15% के आसपास की ऑर्गेनिक ग्रोथ है, बट अगर एक्विजिशन मिला लें तो 30% के आसपास के इसमें ग्रोथ बनता है। और अगर हम रेडी टू ड्रिंक वाले सेगमेंट की बात करें कि मतलब कोई भी कोल्ड ड्रिंक वाले सेगमेंट की बात करें, कोल्ड बेवरेज वाले सेगमेंट की बात करें, उसमें रेवेन्यू ग्रोथ आया 7% का। और और यही थी कहानी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की भाई डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अपना और बढ़ा रहे हैं। बट बाकी सबसे बेहतरीन बात क्या है कि बाकी सारी जितनी भी हमने एफएमसीजी कंपनी देखी, सबसे थोड़ा सा ज्यादा पेस पे ग्रो कर रहे हैं, थोड़ा सा ज्यादा पेस पे ग्रो कर रहे हैं, और फिर भी ग्रोथ दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं। देखो एक्विजिशन तो उठा के एचयूएल भी कर सकता है, तो एचयूएल ने क्यों नहीं किया? तो यहाँ पर बात वही है कि जो बंदा एटलीस्ट ग्रोथ दिखाने की कोशिश कर रहा है वो बेहतर है उस बंदे से जो कोशिश भी नहीं कर रहा। तो यहाँ पर फिर भी डबल डिजिट का ग्रोथ दिखा रहे हैं। और एक्विजिशन की भी बात करें, एक्विजिशन हटाना क्यों है? देखो हटाने की क्या जरूरत है, कंपनी ने तो किया है, अगले साल और कोई एक्विजिशन कर लेंगे, वो वापस ग्रोथ आ जाएगा। तो फिर भी 15-16% के आसपास का ग्रोथ आ रहा है, तो ये अच्छा ग्रोथ रेट है एक एफएमसीजी कंपनी के लिए जिसका इतना बड़ा बेस हो गया है। तो चलिए ये थी कहानी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।